जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, प्रैक्टिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चल। ये जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाइड शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। यूपीपीएससी 12 अक्टूबर 2025 टारगेट, हमारा मेंटोरशिप बैच भी इसमें चल रहा है। डे नंबर 10 पर आ चुके हैं हम लोग। डे नंबर 10 में टॉपिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको डेली टॉपिक्स जो स्टडी करने पड़ते हैं हाइल्ड नोट्स से अलग। हाइल्ड नोट्स आपने पढ़ ही लिए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। हाइल्ड नोट्स का रिवीजन भी करते रहिएगा। और समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस आपका आज का करंट अफेयर का टॉपिक है। लास्ट टाइम दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसमें बहुत मेजर क्वेश्चन इससे नहीं आया था। इस साल इससे 2 क्वेश्चन तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। समिट्स कॉन्फ्रेंसेस से 2 सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस बार, बहुत उम्मीद है इसकी। प्रैक्टिस लगातार आपको करते रहना है। प्रैक्टिस में 120 मिनट आपको व्यतीत करने हैं। और आपको ये मैं बता दूं कि प्रैक्टिस में ज़्यादा रैंक वगैरह इन सब से आप ज़्यादा मतलब नहीं रखिएगा। बस ये आप देखिएगा कि 120 मिनट आपने प्रैक्टिस की हो, ठीक है। रैंक धीरे धीरे खुद ही इंप्रूव होगी। रैंक इंप्रूवमेंट की एनालिसिस नहीं करिएगा, बस आप ये इंश्योर कीजिए कि 120 मिनट आपके प्रैक्टिस में व्यतीत हो। प्रैक्टिस का फोल्डर बना हुआ है, आप उसमें जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्या क्या है, करंट अफेयर की प्रैक्टिस, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के टेस्ट की प्रैक्टिस और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। मिसलेनियस का पीडीएफ आप पढ़ते रहिएगा, उसके फैक्ट्स का रिवीजन करते रहिएगा, अदरवाइज आप भूल सकते हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं, इतिहास में आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा, आईएनए ट्रायल्स जो चले थे लाल किले पर, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान, भारत का विभाजन, स्वतंत्रता, यहाँ तक। राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान के रिट के प्रकार, विश्व के प्रमुख नहर और बांधे हमको स्टडी करना है। विज्ञान में प्रकाश संश्लेषण का सिद्धांत, जैसे आरओ प्रीलिम्स में भी सवाल आया था। रेस्पिरेशन, प्लांट कायकी और जनन। पर्यावरण में जल प्रदूषण, बीओडी, सीओडी और डीओ के कंसेप्ट। और अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम, ये भी बहुत जरूरी है इस साल के लिए, क्योंकि एमएसएमई की लेटेस्ट डेफिनेशन आ चुकी है। पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले लोग। आईएनए ट्रायल्स के बारे में एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ चुका है कि आईएनए ट्रायल्स कहाँ पे हुए थे। तो आईएनए ट्रायल्स रेड फोर्ट में हुए थे। और आज़ादी हिंद फौज के कौन कौन लोग पकड़े गए थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खान, राशिद अली भी पकड़े गए थे, ठीक है। तो इन पर मुकदमा चला था। और आज़ादी हिंद फौज के लिए कांग्रेस की बचाव समिति बनी थी। बचाव समिति में जो है भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ये लोग शामिल थे। कैलाशनाथ काटजू, आसफ अली, इन सब ने प्रिजनर्स के लिए जो है जो किया था। और इनकी सज़ा बाद में माफ़ भी कर दी गई थी। जो वाइसरॉय थे उन्होंने अपने प्रिविलेज का यूज़ करके इन सभी की सज़ा माफ़ कर दी थी। कैबिनेट मिशन प्लान, इसके उद्देश्य क्या थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया था, डेट इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च 1946। मैं आपको बार बार रिमाइंड करा चुका हूँ कि क्रोनोलॉजी वाले सवाल हर बार एग्जाम में आते हैं विद नो एक्सेप्शन। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस के लिए खुद को प्रिपेयर रखिएगा।
क्रोनोलॉजी कब से इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से आप पार्टीशन ऑफ बंगाल से शुरू कर लीजिएगा। वैसे तो कांग्रेस से ही इंपॉर्टेंट हो जाता है 1885 से। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1951 तक सारी क्रोनोलॉजी यहाँ पर आप देखते हुए चलिएगा। छोटी-छोटी डेट्स इंपॉर्टेंट रहेगी। कोई भी 4 इवेंट दे देंगे, उसको क्रम से लगाना रहेगा। जैसे ये सवाल है 2021 का, ये सवाल 2019 पेपर का है। क्रिप्स मिशन, गांधी अरविंद पैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड भी इसमें शामिल कर सकते हैं। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन, दांडी मार्च, ये सब चीज़ें कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, इसका आइडिया आप रखिएगा। ऐसे ही भारत छोड़ो आंदोलन, जो है कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान, ठीक है, भारत की स्वतंत्रता हो गई, आईएनए ट्रायल्स वगैरह हो गया, रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट हो गया, जो जल्दी जल्दी इवेंट हुए हैं क्विक सक्सेशन में, तो उनको जरूर देखते हुए चलना है आपको। माउंटबेटन प्लान के क्या क्या पोस्टुलेट्स थे ये देखिएगा। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 का है, 3 जून 1947 का है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वगैरह, रिट्स और उनके फॉलोइंग टाइप्स और इनका जो कह सकते हैं अवधारणा क्या है, उससे संबंधित प्रश्न तो आ ही चुका है एग्जाम में। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता है 2019 में इनकी मीनिंग से संबंधित क्वेश्चन आया था कि किस रिट का क्या मीनिंग है और किस रिट की क्या अवधारणा है। हिबियस कॉर्पस, ये टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी बंदे को पेश करो संबंधित है। वी अमेंडमेंट्स मतलब वी कमांड होता है, इसका लिटरेरी मीनिंग। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, और सर्टिफिकेट का मतलब है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। तो ये सब है। को वारंटो, बाई वॉट अथॉरिटी और वॉट वारंट, इनकी मीनिंग समझते हुए चलिएगा और इनका ऑब्लिगेशंस क्या क्या है, किस तरीके से हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स को आदेश देता है, इसको देखते हुए चलना है आपको, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिट के माध्यम से जो अपर कोर्ट्स होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को कह सकते हैं चेक करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, तो सर्टियोरी के माध्यम से, ठीक है। हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को केस ट्रांसफर करने के लिए जो है कर सकता है, या फिर जो प्रीवियस ऑर्डर सुनाया हो लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल ने, उस ऑर्डर को क्वैश भी कर सकता है सर्टियोरी रिट के थ्रू। मेजर कैनाल्स और किस कंट्री लोकेशन से संबंधित है। स्विस कैनाल इजिप्ट से, पनामा कैनाल पनामा से, कील कैनाल जर्मनी से, इरी कैनाल यूएस से और कारकुम तुर्कमेनिस्तान से। ये जो इनके स्पेशल फीचर्स भी देखिएगा आप। मेजर डैम्स, कौन कौन से डैम, ये हम वर्ल्ड के डैम्स के बारे में बात कर रहे हैं, भारत के डैम्स तो भी कई सारे हैं, उनको देखना है आपको। तो कौन सा डैम किस कंट्री और किस रिवर पर है, यही इंपॉर्टेंट होगा, और उससे संबंधित फैक्ट्स। प्लांट फिजियोलॉजी है और रिप्रोडक्शन है। फोटोसिंथेसिस से तो अभी क्वेश्चन आया था आरओ प्रीलिम्स में, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लांट रिप्रोडक्शन देख लीजिएगा, इससे बहुत दिन से सवाल नहीं आया है तो आ सकता है। फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन वगैरह, पॉलिनेशन में कौन कौन से जीव हेल्प करते हैं, ये 2023 में इससे सवाल आया था। वाटर पोल्यूशन से हमने आपको बताया एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन दोनों जरूरी है। एयर पोल्यूशन से एसोसिएटेड क्वेश्चन आया था 2019 में कि स्मॉग जो है उसमें क्या शामिल होता है, क्या कंपोनेंट होते हैं स्मॉग के, और बीओडी का मतलब इसमें पूछा गया था। बीओडी क्या मेजर करता है, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में पोल्यूशन कितना है, इसका माप है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमको बताता है कि किसी एक्वाटिक बॉडी में कितना पोल्यूशन है। बीओडी, सीओडी का मीनिंग, ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का क्या मायना है, इसको देखिएगा आप। इकोनॉमी में एमएसएमई की जो डेफिनेशन है, जो रिवीजन हुआ है बेसिकली, उसको देखना है आपको। अब जो है ये कितना है रिवाइज्ड, इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ का, स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए 25 करोड़ का और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 125 करोड़, और टर्नओवर जो है ये रिवाइज कर दिया गया 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़ तक, ठीक है। ये रिवाइज्ड वाला जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, ये रिवाइज्ड वाला है सेकंड कॉलम में, ये जरूर ध्यान रखना है, ऐसा सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, इससे 2023 में क्वेश्चन आया था, एक बार रिवाइज कर सकते हैं, कई बार पुरानी स्कीम्स पूछ ली जाती हैं। रिवीजन आपके लिए बहुत कारगर रहने वाला है टॉपिक वाइज वाला, लेकिन इसके साथ ही हाइल्ड नोट्स को इग्नोर नहीं करना है। जो डेली आ रहा है वो तो पढ़ना ही है, ये हाइल्ड नोट्स जो हमने दे दिए हैं इसको देखिएगा, क्योंकि कई सारे जो मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं और कई सारे जो ऐसे आपके क्वेश्चन होते हैं जो कह सकते हैं फैक्ट बेस्ड होते हैं, वो इसी से निकलेंगे। इस प्रकार के जो सवाल आ जाते हैं ना, ये आप हाइल्ड नोट से कई सारे क्वेश्चन ऐसे निकालेंगे, तो हाइल्ड नोट्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा। टॉपिक वाइज के साथ हाइल्ड नोट्स जरूर पढ़ते हुए चलना है और करंट अफेयर भी जरूर देखते हुए चलिएगा।